नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिश्च। बहुत भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम नमोद्धाय। जातक अट्टकथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 80वां जातक है, भीमसेन जातक। यंग ते पविकथंती पुरे थी। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक आत्म प्रशंसक भिक्षु के विषय में कही। वर्तमान कथा। एक भिक्षु आवशो हमारी जात सदृश जाति हमारे गोत्र सदृश गोत्र कोई नहीं है। हम ऐसे महाक्षत्रिय कुल में पैदा हुए। गोत्र की या कुल प्रदेश की दृष्टि से हमारे सदृश कोई नहीं। हमारे यहाँ सोने चांदी की कोई गणना अंत नहीं। हमारे नौकर चाकर तक साली मासोदन खाते हैं, काशी का बना वस्त्र पहनते हैं और काशी के चंदन से विलेपन करते हैं। इस समय प्रवज्जित हो जाने से हम इस प्रकार के रूखे सूखे भोजन खाते हैं, रूखे सूखे चीवर पहनते हैं। कह वृद्ध मध्यम तरुण नवीन भिक्षुओं के बीच आत्म प्रशंसा करते, जाति आदि का अभिमान दिखाते औरों को ठगता हुआ घूमता था। एक भिक्षु ने उसके कुल प्रदेश की परीक्षा कर उसके शेखी भगवान ने आत्म प्रशंसा की बात भिक्षुओं से कही। धर्म सभा में इकट्ठे हुए भिक्षु उसकी आयस मानो। अमुक भिक्षु इस प्रकार के कल्याणकारी शासन में प्रवज्जित होकर भी गप मारता, मतलब जल्पना करता, आत्म प्रशंसा करता और ठगता फिरता, निंदा करने लगे। बुद्ध ने आकर भिक्षुओं इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे हो, पूछ। यह बातचीत कहने पर भिक्षुओं न केवल इस समय वह भिक्षु इस प्रकार का गप मारता, कल्पना करता, आत्म प्रशंसा करता, ठगता फिरता है, पहले भी वह इसी प्रकार गप मारता, जल्पना करता, आत्म प्रशंसा करता, ठगता फिरता रहा है। पहले भी वह इसी प्रकार गप मारता, आत्म प्रशंसा करता, ठगता फिरता रहा है। क्या पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नृप राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व एक निगम ग्राम में एक प्रसिद्धि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो आयु प्राप्त होने पर तक्षशिला जा लोक प्रसिद्ध आचार्य के पास तीनों वेद तथा 18 विद्याएं सीख सब शास्त्रों शिल्पों में संपूर्णता प्राप्त कर चुल्लघनुग्गह पंडित नाम से प्रसिद्ध हुआ। तक्षशिला से निकल वह सब दूसरे समयों आगम शास्त्र तथा शिल्पों की परीक्षा करता हुआ महिंसक राष्ट्र देश पहुँचा। इस जन्म में वो सब थोड़ा छोटे बौना कद के तथा झुके हुए थे। उन्होंने सोचा यदि मैं किसी राजा के पास जाऊंगा तो वह कहेगा तू ऐसे छोटे कद वाला हमारा क्या काम कर सकेगा। इसलिए मैं किसी डील-डोल वाले हृष्ट पुष्ट विशाल आकार सुंदर मनुष्य को आगे करके अपने उसकी ओट में रहकर जीविका कमाऊं। अतः उसने इस प्रकार के मनुष्य की खोज करते हुए भीमसेन नाम के कपड़ा बुनने वाले एक जुलाई स्थान पर जा उसके साथ कुशल क्षेम की बातचीत कर पूछा, सौम्य तेरा क्या नाम है। पूछा, मेरा नाम भीमसेन है। तू इस प्रकार के सौंदर्य से युक्त हो यह तुच्छ काम करता है जीविका का और उपाय न होने से। उसने, सौम्य इस काम को मत कर। मेरे समान धनुषधारी सारे जम्बूद्वीप में नहीं, लेकिन यदि मैं राजा के पास जाऊं तो शायद वह इतने छोटे आकार वाला हमारा क्या काम कर सकेगा, क्रोधित हो जाए। तू राजा के पास जाकर कह कि मैं धनुषधारी हूँ, राजा तुझे परिव्यय दे तेरी बंधी व्रति लगा देगा। मैं तुझे सौंपे गए काम करता हुआ तुम्हारी ओट में जीविका चलाऊँगा। इस प्रकार हम दोनों जन सुखी रहेंगे। क्या मानता है मेरी बात। पूछा। जुलाई ने अच्छा क्या स्वीकार किया। उसने उसे लेकर वाराणसी जा स्वयं चुल्ल धनु उपस्थापक सेवक बन उसे आगे कर राजद्वार पर जा राजा को कहलवाया। आज आए कहने पर दोनों जन जा राजा को प्रणाम कर खड़े हुए। किस लिए आए पूछने पर भीमसेन बोला, मैं धनुषधारी हूँ, सारे जम्बूद्वीप में मेरे सदस्य धनुषधारी नहीं। क्या कितना मिलने पर हमारी सेवा में रहोगे। देव अर्धमास में सहस्र मुद्रा मिलने पर रह सकेंगे। यह पुरुष तेरा कौन होता है
देव चुल्ल उपट्ठाक छोटा सेवक, अच्छा तो सेवा में रहो। उसी समय से भीमसेन राजा की सेवा में रहने लगा। जो जो काम पड़ता उसे बोधसत्व ही करता। उस समय काशी राष्ट्र के एक वन प्रांतर में बहुत से मनुष्यों के आने जाने का मार्ग एक व्याघ्र ने छुड़ा दिया था। व्याघ्र भय से मनुष्यों को त्याग दिया था। वह बहुत से मनुष्यों को पकड़ पकड़ कर खा गया था। लोगों ने वह समाचार राजा को बताया। राजा ने भीमसेन को बुलवाकर, तात उस व्याघ्र को पकड़ सकेगा? देव तो मेरा नाम धनुषधारी ही क्या, यदि मैं उस व्याघ्र को न पकड़ सकूं। राजा ने उसे वैद्य देकर भेजा। उसने घर जाकर बोधसत्व से कहा। बोधसत्व ने अच्छा सौम्य जा कहा, लेकिन तू नहीं जाएगा। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुमको उपाय बताऊंगा। सौम्य, उपाय बता। तू सहसा व्याघ्र के निवास स्थान पर अकेला न जाना। जनपद के मनुष्यों को इकट्ठा कर 1-2 सहस्र धनुष साथ लेवा। वहाँ जाकर व्याघ्र उठा है मालूम होते ही भागकर किसी घने झाड़ गुम में घुसकर पेट के बल लेट रहना। जनपद के लोग ही व्याघ्र को मार कर पकड़ लेंगे। उनके व्याघ्र को मार चुकने पर तू दांतों से केवल एक बेल लता काट उसके एक सिरे को हाथ में ले मृत व्याघ्र के पास जा। वो इस व्याघ्र को किसने मार डाला, मैं इसे लता से बांधकर बैल सदृश राजा के पास ले जाऊंगा। सोच, लता लाने के लिए घने झाड़ में गया था। मेरे लता लाने से पहले किसने मार डाला कहना। तब भयभीत जनपद व्यासी, स्वामी राजा से मत कहना, कह प्रचुर धन देंगे। व्याघ्र तुम्हारे द्वारा पकड़ा जाएगा, अतः राजा से भी तुझे धन मिलेगा। उसने अच्छा कह जाकर बोधसत्व के बताए उपाय से ही व्याघ्र को पकड़ जंगल को भय रहित कर बहुत संख्यक जनों के साथ वाराणसी को लौटा। राजा को देव मैंने व्याघ्र पकड़ लिया, जंगल निर्भय कर दिया, कहा। राजा ने प्रसन्न हो बहुत धन दिया। फिर एक दिन एक भैंसे ने मार्ग छुड़वा दिया। लोगों ने राजा से कहा। राजा ने उसी प्रकार भीमसेन को भेजा। वह बोधसत्व के बताए उपाय से उसे भी व्याघ्र की तरह ले आया। राजा ने फिर बहुत सा धन दिया। इससे बहुत संपत्ति हो गई। ऐश्वर्य के मत से मस्त हो वह बोधसत्व की अवज्ञा कर उसके कहने को न मानता। मैं कोई इस पर निर्भर होकर जीता हूँ। सोच, क्या तू ही आदमी है? आज कठोर वाक्य कहता। कुछ ही दिनों के पश्चात एक शत्रु राजा ने आकर वाराणसी को घेर लिया। राजा के पास संदेश भेजा, राज्य दें या युद्ध करें। राजा ने जा लड़ के भीमसेन को भेजा। वह सब शस्त्र बांध योद्धा का भेष धारण कर सन्नद्ध युद्धार्थ सज्जित हाथी की पीठ पर बैठा। बोधसत्व भी उसके मरने के भय से सब शस्त्र बांध भीमसेन के पीछे आसन पर बैठा। जन समूह से घिरा हुआ हाथी नगर द्वार से निकल संग्राम भूमि में आया। भीमसेन ने युद्ध भेरी का शब्द सुनते ही कांपना आरंभ किया। बोधसत्व ने अब हाथी की पीठ से गिरकर मरेगा सोच हाथी से न गिरे दृष्टि से भीम को रस्सी से घेर कर बांध रखा। भीमसेन ने युद्ध स्थल देख मरण से भयभीत हो हाथी की पीठ को मलमूत्र से खराब कर दिया। बोधसत्व ने, भीमसेन तेरे पहले आचरण और वर्तमान आचरण में साम्य नहीं है। तू पहले संग्राम योद्धा की भांति था, लेकिन अब हाथी की पीठ को खराब करता है। क्या यह गाथा कही। भीमसेन, वह जो तेरा पहले का बड़प्पन था और यह जो अब पीछे मलमूत्र बहा रहा है, वह युद्ध कथा और यह कष्ट कथा पाना दोनों में समानता नहीं। यन्ते पविकथन्ति पुरेति, जो तूने पहले अभिमानपूर्वक कहा था कि क्या तू ही आदमी है, क्या मैं संग्राम योद्धा नहीं हूँ। यह कथन, तेरा कथन, यह गंदी पूर्ति होने से तथा बहने वाली सरती होने से पतसरा कही जाने वाली मलमूत्र धाराएं बहती हैं, ढलकती हैं, चू रही हैं। पहले कथन के बाद अब इस संग्राम भूमि में हे भीमसेन, यह दोनों साम नहीं रखते। कौन युद्ध कथा च इदं च ते विहचन्ति, वह जो पहले कही थी सो युद्ध कथा और यह जो अब तेरी पीड़ा कष्ट पाना हाथी की पीठ खराब करने के जैसा विघात है। इस प्रकार बोधसत्व ने उसकी भर्त्सना कर, सौम्य डर मत, मेरे रहते तुझे किस बात का डर। क्या भीमसेन को हाथी की पीठ से उतार नहाकर घर जा कह भेजा।
फिर आज मुझे प्रकट होना चाहिए। सोच संग्राम में प्रवेश करके सिंहनाद कर सेना का व्यू तोड़कर शत्रु राजाओं को जीवित ही पकड़ लगाकर लाकर वाराणसी नरेश के पास गया। राजा ने संतुष्ट हो बोधसत्व को प्रभुत मात्रा में ऐश्वर्य दिया। उस समय से चुल्लग नुग्गह पंडित सारे जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध हो गया। वह भीमसेन को व्यय दे उसे उसके निवास स्थान पर भेज दान आदि पुण्य कर्म करके यथाकर्म परलोक गया। बुद्ध ने भिक्षु न केवल इस समय यह भिक्षु अपनी प्रशंसा करता है, इसने पहले भी की है। इस धर्म देशना का परिणाम संकटित कर जातक का सारांश उपस्थित किया। उस समय भीमसेन अब का गप्पी आत्म प्रशंसक भिक्षु था, लेकिन चुल्लध नुग्गह पंडित तो मैं ही था। भीमसेन जातक वरुण वर्ग 8वां समाप्त। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें। साधु साधु साधु।